हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर 6। पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन करेंगे और मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हर्षरूप शर्मा और आरडी शर्मा के बुक के भी कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी और भी बुक से कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर का तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको वो भी आपका सॉल्व कर सकूं, वो भी क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 का। और एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो भी मैंने किए थे आप लोगों को उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा एक्सरसाइज है 13.2। एक्सरसाइज है हमारे पास 13.2। एक्सरसाइज 13.2 इसका क्वेश्चन करना है हमें। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है साइन एक्स का, साइन एक्स कॉस एक्स और कॉसेक एक्स का। साइन एक्स कॉस एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस ए का इनटू में px प्लस क्यू, और सेकंड है r अपॉन में x प्लस 5। ऐसे क्वेश्चन के करने हैं हमें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 1/2, x की पावर 7/3, x की पावर -5/2। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 2x -3/4। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारे पास ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस बी। नेक्स्ट इसी में करना है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। और नेक्स्ट है 4√x -2। क्वेश्चन 6 है हमारे पास x के पावर -3 5 प्लस 3x। इनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में इनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल के क्वेश्चन बताए थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बेस पर ही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, कॉमा कॉस एक्स का निकालना है और कॉसेक एक्स का। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि साइन एक्स का मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल में ही। एग्जाम्पल के क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को करवाए थे तभी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, कॉसेक एक्स का ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। ठीक है, तो ऐसे ही कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, या फिर कॉसेक एक्स को हम लोग 1/sin x लिख सकते हैं और वहां से इसके डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। तो आई होप कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x प्लस ए। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है हमारे पास x प्लस ए
इनटू में पी एक्स प्लस क्यू, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई पी एक्स से तो हो जाएगा पी एक्स का स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई क्यू से तो प्लस क्यू एक्स, और ए की मल्टीप्लाई पी एक्स से तो प्लस ए पी एक्स, और ए की मल्टीप्लाई क्यू से तो प्लस ए क्यू। हो गया, ये हमने आपस में मल्टीप्लाई करी। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस ए पी एक्स प्लस ए क्यू। ठीक है, तो ये हमारा f1x प्लस f2x मतलब फंक्शन के सम का फॉर्म बन गया। ये किसका फॉर्मेट बन गया, दो फंक्शन के सम का। यहाँ पे कितने फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शन दिए गए हैं। तो मैंने सम ऑफ फंक्शन के लिए भी फॉर्मूला बताया है कि अगर हमारे पास कई फंक्शन हो तो उनके सम का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उनके अलग अलग डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे P, Q और A जो है वो कांस्टेंट टर्म है। P, Q और A क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो P, Q और A को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर लेकर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स पी एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स क्यू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए पी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए क्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, P, Q और A कांस्टेंट टर्म है, उनको हम लोग बाहर लेंगे। तो ये हो जाएगा P डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस Q डी बाई डी एक्स एक्स प्लस AP को बाहर लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए क्यू। ठीक है, अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन n, एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आएगा आगे, यहाँ पे हो जाएगा 2p और x के पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो ये क्या हो गया 2px प्लस ये क्या हो जाएगा q, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए पी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये क्या है ए क्यू है। ए क्यू क्या है, ए पी क्यू जितने भी थे ये कांस्टेंट थे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हम निकालेंगे तो 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू का डिफरेंशिएशन 0। तो रिजल्ट हमें क्या मिल गया, 2px प्लस इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे q प्लस ए पी। रिजल्ट क्या मिल गया हमें, 2px q प्लस ए पी। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2px प्लस q प्लस ए पी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास हो तो उनका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करने में हमें थोड़ा इजी लगेगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम सेकंड अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अब सेकंड देखेंगे r/x प्लस 5 का।
हम लोग नेक्स्ट किसका करेंगे, r अपॉन में x, r अपॉन में x प्लस 5 का, r अपॉन में x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स r अपॉन में x प्लस d बाई डी एक्स 5, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसे हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा r d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, और 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये क्या हो जाएगा, x को अगर हम ऊपर ले जाएं, x डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसे न्यूमरेटर में ले जाएं तो उसके पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा r d बाई डी एक्स, अगर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x के पावर -1। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x के पावर n का, तो x के पावर n का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो -1 आगे आएगा इंटू r, और x के पावर क्या हो जाएगा -1 n में से 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट टर्म -r x के पावर -2, अगर इसे फिर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो -r 1 अपॉन में x², यही हमारा सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या मिल गया हमें, -r 1 अपॉन x², ठीक है, या फिर लिख सकते हैं -r अपॉन में x²। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास होते हैं, x डिनोमिनेटर में होता है, तो उसे हम लोग न्यूमरेटर में ले जाते हैं और ऊपर साइन चेंज कर देते हैं, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो हमारा सोल्यूशन मिल गया -r अपॉन में x², ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसी तरह ये भी हमारे पास है, x के पावर हाफ है तो हाफ को आगे लेंगे, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो इसे हाफ को आगे लेंगे और हाफ में से 1 माइनस करेंगे। उसी तरह इसका x के पावर 7/3 और इसी तरह x के पावर -5/2 का भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है 2x - 3/4, 2x - 3/4, इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 कांस्टेंट टर्म है, 3/4 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 2x का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ हमें आंसर क्या मिलेगा 2। तो हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व किसे करेंगे, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, 2x - 3/4, 2x - 3/4, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स 2x माइनस d बाई डी एक्स 3/4, तो यहां से क्या होगा, 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है, 2 को हम लोग बाहर लिखेंगे, हो जाएगा 2d बाई डी एक्स, यहाँ पे x माइनस ये है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 × 1 - 0 = 2, इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें 2। ये जो क्वेश्चन 4 था इसे हमने सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन हमें 2 मिला, इसका सॉल्यूशन 2। तो ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, रियल नंबर को हम लोग बाहर ले लेंगे, जितने भी कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीपल में हो तो, अगर सम या डिफरेंस में हो तो
उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास 5। यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 5 है ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हम देखेंगे ये फंक्शन किस में है, ये जो है फॉर्मेट किसका बन रहा है, f1x अपॉन में f2x का। इससे अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये फॉर्मेट बन रहा है f1x अपॉन में f2x का, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं। उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, dy dx ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस डी। इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्मूला हम कौन सा जानते हैं, पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं cx प्लस डी, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को लिखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसे सॉल्व करेंगे, cx प्लस डी, यहाँ पे cx प्लस डी, यहाँ पे हम अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b है, एक रियल नंबर है, इसे हम बाहर लेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में a, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो a प्लस 0 यहाँ पे 1 होगा और ये b का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ax प्लस b, यहाँ पे क्या होगा, c प्लस 0, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 और d का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में cx प्लस d का होल स्क्वायर, cx प्लस d का होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप, यहाँ पे a प्लस 0 यानी a की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा acx प्लस ad, और ये क्या हो जाएगा, माइनस acx माइनस cd। तो यहां से acx कैंसिल, cx प्लस d का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ad माइनस cd अपॉन में cx प्लस d का होल स्क्वायर, यही हमारा सोल्यूशन है। ad माइनस cd अपॉन में cx प्लस d, इस क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन ad माइनस cd अपॉन में cx प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ax को डिफरेंशिएट किया तो a मिला, b को डिफरेंशिएट किया तो 0, उसी तरह cx को डिफरेंशिएट किया तो c और d को डिफरेंशिएट किया तो 0। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमारा रिजल्ट मिला। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 में भी अभी 2 पॉइंट और बचे हैं, उन पॉइंट को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में 2 पॉइंट और हैं, ये है 4x माइनस 2 और ये है 1 प्लस
1/x अपॉन में 1 माइनस 1/x। तो इसे भी अगर सिंप्लीफाई कर दें तो आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे x प्लस वन अपॉन में x अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x, ये x इस x से कैंसिल, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, और यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया तो ये हमें मिला x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये है हमारे पास, इसका हम लोग देखेंगे 4x के पावर 4 अंडर रूट x माइनस 2 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x के पावर 1/2, अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, पावर में 1/2, ठीक है, माइनस 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 एक रियल नंबर है, इसको हम लोग मल्टीपल में है तो बाहर लेके x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से क्या होगा 4 x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 2x की पावर माइनस 1/2, ठीक है। इसे माइनस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में x की पावर 1/2 या फिर 2 अपॉन में अंडर रूट x। ये हमारा सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा ये होगा 2 अपॉन में अंडर रूट x, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर रूट में है तो उसका 1/2, अगर क्यूब रूट में है तो उसका हो जाएगा 1/3, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 है, x की पावर -3 ब्रैकेट में 5 + 3x। तो इसे सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5x की पावर -3 और 3x से करेंगे प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 3x इंटू एक्स के पावर -3, x के पावर -3 को हम लोग लिखेंगे 1/x की पावर 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 अपॉन में x की पावर 3, ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं 3x अपॉन में x की पावर 3, यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 5 अपॉन में x की पावर क्यूब और ये 3 अपॉन में x का स्क्वायर होगा। इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 अपॉन में x का क्यूब प्लस 3 अपॉन में x का स्क्वायर, और फिर इसे हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे और वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये होगा x की पावर -3 और ये x की पावर -2, और हम लोग x के पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7, x की पावर m प्लस x की पावर n। क्वेश्चन नंबर 8, ax का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर।
और इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास y इक्वल if y equal x to the power 100 upon में 100 plus x to the power 99 upon में 99 plus dot 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 x plus 1, then prove that y dash 1 equal 100 y dash 0। ठीक है, ये और 10 क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास 10th है, y इक्वल x की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 7, इसका हमें dy बाई dx निकालना है एट x इक्वल 0 पे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। 7 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। क्वेश्चन 7, x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारे पास क्या है, x की पावर m प्लस x की पावर n। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया, x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, n x की पावर n माइनस 1। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसे। हमारे पास क्या दिया गया है, x के पावर m प्लस x के पावर n डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx x के पावर m प्लस dy dx x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला m x के पावर m माइनस 1 प्लस इसका फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1। तो यही हमारे पास सोल्यूशन हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना था x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं उसका, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है mx। पावर को हम लोग आगे लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस कर लेते हैं। तो यही हमारे पास, यही हमने अप्लाई किया, पावर को हमने आगे किया और पावर में से 1 माइनस कर लिया। वही यहाँ पे भी पावर को हमने आगे लिखा और पावर में से 1 माइनस कर लिया। तो यही क्या है, हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट हमें क्या मिल गया, m x टू द पावर m माइनस 1 प्लस n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, ax का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। तो हमने अभी तक किसी भी एक फंक्शन के पावर में अगर कुछ रहता था तो उसे हमने अभी तक डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सम में है और उसका पावर 2 है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस b, तो इसे हम एक टर्म मान लेंगे। इसे क्या मान लेंगे, इस पूरे को हम लोग t मान लेंगे। t मान लेंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा
तो हम लोग इस x के पावर m वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, पावर को आगे लिखेंगे। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हमें रफली करना है, ऐसे फेयर कॉपी पे नहीं करना है, रफली करना है, रफली मानना है t। इसके बाद हमें क्या करना है, हम अगर इसे t मान लें तो t के स्क्वायर का फॉर्मूला 2 को आगे लिखेंगे, 2 को आगे लिखेंगे और इस पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और पावर इनमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 को हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये हमारे पास जो फंक्शन है, सबसे पहले हमने पावर वाला किया, पावर को आगे लिखा, पावर में से 1 माइनस किया। इसके बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो रियल नंबर है, ए को हम लोग बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 2ax और प्लस b का तो ये 0, b का डिफरेंशिएशन 0। तो नेक्स्ट स्टेप 2ax स्क्वायर प्लस b इंटू में 2ax, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर ले तो 4ax ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। यही हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन क्या मिल गया हमें, 4ax ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास हो तो सबसे पहले उनके पावर का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, ax स्क्वायर प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 0। तो इसके बाद हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या मिला, 4ax ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन और ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। तो आप ये दोनों नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व कौन सा करेंगे, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या दिया गया है, y इक्वल, हमें ये दिया गया है इफ y इक्वल x टू द पावर 100 अपॉन में 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन में 99 प्लस डॉट 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 x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1, इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x टू द पावर 1 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर 0 अपॉन में 0, किसी के भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, y डैश 1, y डैश का मतलब dy बाई dx, y डैश का मतलब dy बाई dx, y डैश 1 इक्वल 100 इंटू y डैश 0। ये हमें प्रूफ करना है कि जो y डैश 1 है उसकी वैल्यू 100 इंटू वाई डैश 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100 है, ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, x टू द पावर 100 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 100 को आगे लेंगे, 100 पावर है, पावर को आगे लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, x के पावर 100 में से 1 माइनस 99 अपॉन में 100। ठीक है, प्लस 99
x के पावर 98 अपॉन में 99 प्लस डॉट 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 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। इतना हमने डिफरेंशिएट किया। जब इसको इस वाले टर्म को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इतना मिल गया। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dx क्या हो गया, x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98, 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1। इसका मतलब कि ये है x टू द पावर 99, x टू द पावर 98, इसी तरह ये x टू द पावर 97, x टू द पावर 96, ऐसे करते 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 x के पावर 1 तक गया है और x के पावर 0 तक। इसका मतलब कि ये जितने भी टर्म हैं x टू द पावर 19 से लेकर 1 तक जितने टर्म हैं, इनके बीच के इन्हें लेकर जितने टर्म है वो कितने हैं, 100 टर्म है। ये dy बाई dx की वैल्यू है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y डैश x, dy बाई dx की वैल्यू y डैश x। तो हमें क्या निकालना है, ये y डैश x की वैल्यू है और हमें y डैश 1 की वैल्यू चाहिए, y डैश 1 की वैल्यू। तो y डैश 1 की वैल्यू, y डैश 1 की वैल्यू क्या होगी, जहां x है वहां 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 99 प्लस 1 टू द पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1। कितना आएगा हमारे पास, ये y डैश x की वैल्यू x टू द पावर 99 था, तो y डैश 1 की वैल्यू जहां पे x है वहां पे x था, तो इसलिए जहां पे x है यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। तो ये कितने टर्म तक है, 100 टर्म तक है। तो y डैश 1 की वैल्यू, y डैश 1 की वैल्यू 100, y डैश 1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 100 मिली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें y डैश 0 निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे y डैश 0, यहाँ पे y डैश x निकालना था, तो ये x टू द पावर 99 यानी यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी 0 होगा, जहां जहां x वहां 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस डॉट 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 प्लस 1। तो y डैश 0 की वैल्यू, y डैश 0 की वैल्यू हमें 1 मिल गई, y डैश 0 की वैल्यू 1, तो यानी y डैश 1 की वैल्यू 100 और y डैश 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था कि y डैश 1 की वैल्यू 100 y डैश 0 के इक्वल हो। तो अगर इस 100 में y डैश 0 की मल्टीप्लाई कर दें, इस 100 में y डैश 0 की मल्टीप्लाई करें तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y डैश 0 की वैल्यू 1 है और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, उतना ही रहता है। तो यानी y डैश 1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 100 y डैश 0। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, y डैश 1 की वैल्यू 100 y डैश 0। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, यहां से ये क्वेश्चन है। इस स्टेप के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 10। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10 है हमारे पास। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है x इक्वल 0 पे। तो सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे इसका, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, यहाँ पे x टू द पावर 5, तो 5 पावर क्या है, 5 है, पावर को हम लोग आगे लिखेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 4 x टू द पावर 3 प्लस 7 की वैल्यू 0, 7 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx 5x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 3, तो यहाँ पे हमें चाहिए x इक्वल 0 पे, x इक्वल 0 पे डिफरेंशिएशन dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो जहां x है वहां 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0 dy/dx 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0, इसकी वैल्यू 0, तो x इक्वल 0 पे dy/dx की वैल्यू 0 मिल गई, x इक्वल 0 पे dy/dx की वैल्यू 0, ठीक है। तो यही हमारा था क्वेश्चन 10, तो हमने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, क्वेश्चन 11 है 5x माइनस 5 sin x, 5 sin x माइनस 6 cos x, 6 cos x माइनस 7, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास y प्लस साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, यहां से हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, यहाँ पे है माइनस e की पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 sec x, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहां से हमें dy/dx निकालना है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 15, ये है हमारे पास cos x y इक्वल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहां से भी हमें dy/dx निकालना है। ये था हमारा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, क्वेश्चन 16 है e के पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 11 तक है। 5 sin x माइनस 6 cos x माइनस 7, तो ऐसे क्वेश्चन कल के एग्जाम्पल में भी हमने देखे थे, ऐसे क्वेश्चन कल के एग्जाम्पल में भी हमने देखे थे कि जब हमारे पास साइन एक्स का होता है cos x और 5 एक रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा 5 cos x, ये हो जाएगा प्लस 6 sin x माइनस 0। ऐसे क्वेश्चन हमने कल एग्जाम्पल में भी देखे थे, तो ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 11 है,
सॉल्व करेंगे, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 रियल नंबर है, 5 को बाहर रखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 6, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 cos x माइनस माइनस प्लस 6 sin x, यही क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन 5 cos x प्लस 6 sin x। ठीक है, तो ऐसे आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन अगर हम लोग फॉर्मूला अगर हमें याद है, डिफरेंशिएशन के अगर फॉर्मूला हमें याद है तो डिफरेंशिएशन करना बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहां से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 को क्या करेंगे, सिर्फ इसी तरह करना है। y इक्वल अगर हम क्या करेंगे, y इक्वल cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इस साइड जाएगा नेगेटिव साइन, तो y इक्वल cos x माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस cos x। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 13, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, माइनस ई के पावर एक्स, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, माइनस ई के पावर एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर। लॉगरिथमिक का 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, लॉगरिथमिक की 3 प्रॉपर्टी है, वो क्या है, लॉग m के पावर n इक्वल n log m, n log m, log m इंटू n का log बेस m प्लस log बेस e n। ठीक है, और log m बाई n का log बेस e m माइनस log बेस e n। ये हमारे लॉगरिथमिक की 3 प्रॉपर्टी है, इससे आप नोट कर सकते हैं। ये भी हमें आगे क्वेश्चन में या फिर आगे क्लासेस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13, यहां से हम लोग अब क्वेश्चन 13 देखेंगे। क्वेश्चन 13 अब हमारे पास क्या है, माइनस ई के पावर एक्स, माइनस ई के पावर एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 log x, 2 log x। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ई के पावर एक्स प्लस 2 log x, 2 log x प्लस 5 sec x, 5 sec x। यहाँ पे हमने 2 log x क्यों लिखा, 2 log x इसलिए लिखा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया log m के पावर n होगा तो n log m, तो n log x के पावर 2 है तो 2 log x। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे। ये है माइनस ई के पावर x, तो यहाँ पे माइनस ई के पावर x को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स माइनस ई के पावर x प्लस 2 रियल नंबर है, 2 को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 5 को बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ठीक है, इतना हमने किया। डी बाई डी एक्स माइनस ई के पावर एक्स 2 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लॉग ई होगा, लॉग एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे।
ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ई क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का ई के पावर एक्स प्लस ये है 2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 5 sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया हमारे पास माइनस ई के पावर x प्लस 2/x प्लस 5 sec x इंटू tan x प्लस 5 sec x इंटू tan x। इसका सोल्यूशन हमें क्या मिल गया e के पावर x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 sec x, इसका सोल्यूशन माइनस e के पावर x प्लस 2/x प्लस 5 sec x इंटू tan x। यही हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 14 है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसी तरह क्वेश्चन 15 क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर हम क्वेश्चन 14 सॉल्व करें तो आप लोग क्वेश्चन 15 सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 14 अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्वेश्चन 15 इसी के बेस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। y इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस एक्स से डिवाइड करना है। कॉस एक्स से अगर हम डिवाइड कर दें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल साइन अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स होल अपॉन में साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या मिलेगा साइन अपॉन कॉस tan x होता है, साइन अपॉन कॉस tan x प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा अपॉन में साइन अपॉन कॉस tan x माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा साइन x अपॉन में कॉस x की वैल्यू tan x, कॉस x अपॉन में कॉस x डिवाइड होके 1 हो जाएगा, उसी तरह ये भी tan x माइनस 1। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। ये जो 1 है tan π/4 की वैल्यू tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल, अगर इस माइनस को हम कॉमन करें, यहां से माइनस कॉमन करें, इस माइनस को कॉमन करें तो क्या होगा tan x प्लस 1 अपॉन में यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan x। अगर यहां से डिनोमिनेटर से हम माइनस कॉमन कर लें तो 1 माइनस tan x, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल माइनस का tan x प्लस 1 की जगह tan π/4, 1 की जगह tan π/4 अपॉन में 1 माइनस
tan पाई बाई फोर इंटू tan x, ठीक है। tan पाई बाई फोर, वन के जगह हमने tan पाई बाई फोर पुट कर लिया, वन के जगह tan पाई बाई फोर, क्योंकि tan पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो इस tan x के मल्टीप्लाई में अगर हम वन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे tan पाई बाई फोर लिख सकते हैं। tan पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो ये फॉर्मेट किसका बन गया, tan x प्लस tan a प्लस tan b अपॉन में वन माइनस tan a tan b, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इक्वल माइनस tan a की जगह x, b की जगह पाई बाई फोर, ठीक है। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b अपॉन में वन माइनस tan a tan b, ठीक है। तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको हम लोग एक टर्म मानेंगे। सबसे पहले हम लोग tan थीटा का, इसे हम लोग थीटा मान लेंगे, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का sec स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम थीटा मान ले तो माइनस का sec स्क्वायर थीटा इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन वन और पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस जीरो, ये हमारा थीटा के जगह है x प्लस पाई बाई फोर। तो इसका मेन रिजल्ट क्या मिला, सोल्यूशन क्या मिला, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई फोर, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई फोर, इसका रिजल्ट क्या मिला, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। तो इसी बेस पे आप लोग क्वेश्चन 15 सॉल्व करिएगा, इसमें cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x है, तो यहाँ पे भी cos से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा वन माइनस tan x अपॉन में वन प्लस tan x, और कभी कभी हमसे यहाँ तक y इक्वल देता है tan x प्लस वन अपॉन में tan x माइनस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो सबका डिफरेंशिएशन इसी तरह निकलेगा, ठीक है। tan x माइनस tan y का फॉर्मेट बनाकर, या फिर tan x प्लस tan y का फॉर्मेट बनाकर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या 16 क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या है, e के पावर x इंटू साइन एक्स, क्वेश्चन है हमारे पास 16, e के पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट का फंक्शन है, ठीक है। f1x इंटू f2x, इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो ये हो जाएगा dy dx e के पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। e के पावर x इंटू साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म को लिखेंगे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को लिखेंगे सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, e के पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x है, यहाँ पे ये हो जाएगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x,
तो यहाँ पे हो जाएगा e के पावर x को कॉमन करेंगे cos x प्लस sin x। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन हमें क्या मिल गया, e के पावर x cos x प्लस sin x। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था, इसका सलूशन हमारे पास है e के पावर x cos x प्लस sin x। ठीक है, तो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो भी इसके आगे के क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में आप लोगों को कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।